अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने अरसा हुकूमत की? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10 साल 5 माह तक हुकूमत की। सवाल: फांसी की सज़ा सबसे पहले किसने दी थी? जवाब: फिरौन ने। सवाल: मैदान अरफात में रुकना क्या है? जवाब: मैदान अरफात में रुकना फर्ज है। सवाल: वो कौन से नबी है जिन्हें अल्लाह पाक ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा फरमाया? जवाब: हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा फरमाया। सवाल: इस्लाम का वो कौन सा रुकन है जो कुरान में अक्सर नमाज के साथ आता है? जवाब: ज़कात है। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान किसने नमाज पढ़ाई? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान नमाज पढ़ाई। सवाल: सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु में सबसे पहले किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ? जवाब: सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु में सबसे पहले हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। सवाल: हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से क्या रिश्ता रखते थे? जवाब: हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के चचाजाद भाई थे। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचाजाद भाई मुफस्सिर कुरान थे? जवाब: हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मुफस्सिर कुरान थे। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मैयत पर कितनी सफ़े नमाज जनाजा पढ़ लें वो बख्श दिया जाएगा। जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस मैयत पर 3 सफ़े नमाज जनाजा पढ़ लें वो बख्श दिया जाएगा। सवाल: ग़ज़वा तबुक में शरीक ना होने वालों को वईद किस सूरत में दी गई है?
जवाब, गज़ा तबुक में शरीक न होने वालों को वही सूरत तौबा में दी गई है। सवाल, नमाज पढ़ने से पहले वजू किस सूरत में लाजमी करार दिया गया है? जवाब, नमाज पढ़ने से पहले वजू सूरतुल माइदा में लाजमी करार दिया गया है। सवाल, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी हुई थी? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 997 साल हुई थी। सवाल, अंधा, गूंगा और बहरा फरिश्ता किसकी कब्र पर मुसल्लत किया जाएगा? जवाब, कब्र के मुतालिक मुस्नद अहमद में एक ऐसे फरिश्ते का जिक्र मिलता है कि जिसे काफर की कब्र पर मुसल्लत किया जाता है। वो फरिश्ता अंधा, गूंगा और बहरा होता है और इसके हाथ में एक ऐसा गर्ज होता है कि अगर इसे किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ मट्टी मट्टी हो जाए। सवाल, फरिश्तों की मस्जिद का क्या नाम है और वो कौन से आसमान पर है? जवाब, फरिश्तों की मस्जिद बैतुल मामूर है जो 7वें आसमान पर वाक़िया है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस किस मिट्टी की ज़मीन से बनाया गया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस मक्का की मिट्टी से बनाया गया था। सवाल, वो कौन सा कबीरा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? जवाब, खुदकुशी करना। सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका था जिसमें 40 लाख अफराद शरीक हुए? जवाब, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर का था जिसमें 40 लाख अफराद शरीक हुए। सवाल, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा इनके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। सवाल, मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा ओहद में कितने लोगों के साथ वापस चला गया था? जवाब, मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा ओहद में 300 लोगों के साथ वापस चला गया था। सवाल, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की किस सूरत में आया है? जवाब, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की सूरत तौबा में आया है।
सवाल, गुलामों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? जवाब, गुलामों में सबसे पहले ईमान ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु लाए। सवाल, क़यामत का एक दिन कितने हजार सालों के बराबर होगा? जवाब, क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। सवाल, किसकी नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती? जवाब, हराम का एक भी लुक्मा खाने वाले की नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती। सवाल, किस जंग में अल्लाह ताला ने बज़रिया मलाइका मुसलमानों की मदद की? जवाब, जंग बदर में अल्लाह ताला ने बज़रिया मलाइका मुसलमानों की मदद की। सवाल, जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? जवाब, जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। सवाल, जहन्नमी लोगों की खाल कितनी मोटी होगी? जवाब, जहन्नमी लोगों की खाल 70 हाथ मोटी होगी। सवाल, मस्जिद नबी की ज़मीन किसने खरीदी? जवाब, मस्जिद नबी की ज़मीन हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खरीदी। सवाल, जहन्नमी लोगों को जहन्नुम में किस वक्त डाला जाएगा? जवाब, जहन्नमी लोगों को जहन्नुम में दोपहर के वक्त डाला जाएगा। सवाल, किस नमाज को छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज चाहती रही, इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका खानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाला कौन शख्स है? जवाब, कनाना बिन बशीर ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। सवाल, हजरत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दून में दाखिला कब हुआ? जवाब, हजरत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दून में दाखिला 1200 कबल मसीह हुआ। सवाल, जंग सफ़ैन में दोनों तरफ से कितने मुसलमान मारे गए?
जवाब, जंग सफेन में दोनों तरफ से 70,000 मुसलमान मारे गए। सवाल, इस मस्जिद का नाम बताएं जो तब्दीली किबला की वजह से मशहूर है। जवाब, इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबला 3 है जो तब्दीली किबला की वजह से मशहूर है। सवाल, हिंदा किसकी ज़ौजा थी? जवाब, हिंदा अबू सुफियान की ज़ौजा थी। सवाल, किन दो लोगों के दरमियान बैठने से तबीयत खराब हो जाती है? जवाब, दो खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाता है। सवाल, बच्चों की शादी कितनी उम्र में करनी चाहिए? जवाब, जिसके घर लड़का पैदा वो इसका अच्छा नाम रखे, नेक अदब सिखाए और जब बालिग हो फिर इसका निकाह कर दे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार किस चीज़ को कहा है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार नमक को कहा है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते थे। सवाल, हबशी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की नस्ल में से हैं? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की नस्ल से हामी पैदा हुए। सवाल, वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? जवाब, मस्जिद गमामा। सवाल, आखिरी खुतबे के अल्फाज कौन से सहाबी दोहरा रहे थे? जवाब, हजरत रबी बिन उमैया बिन खलफ। सवाल, जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई इस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब, जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 7 साल थी। सवाल, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? जवाब, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम है।
सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया? जवाब, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मछली को पैदा किया। सवाल, मिसाक मदीना की सबसे अहम खसूसियात क्या हैं? जवाब, मिसाक मदीना की सबसे अहम खसूसियत दुनिया का पहला अहम बैनुल अक़वामी मुआहिदा है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि फरिश्ते हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल्ला है। सवाल, कुरान पाक की मौजूदा तरतीब कौन सी है? जवाब, कुरान पाक की मौजूदा तरतीब तौक़ीफ़ी है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किस सहाबी का फरमाया था कि इससे दुआ करवाना और क्यों? जवाब, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु से और अपनी वालदा की खिदमत की वजह से उन्होंने ये मुकाम पाया। सवाल, दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? जवाब, दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। सवाल, कुरान मजीद में कितनी सूरतें ऐसी हैं जो अंबिया कराम के नाम से मौजूद हैं? जवाब, कुरान मजीद में 6 सूरतें हैं जो अंबिया कराम के नाम से मौजूद हैं। सवाल, नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? जवाब, नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 39 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सवाल, ए मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दीजिए, मुझे जानते और ये पहचानते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से कौन सा वाक़या ज़हन में आता है? जवाब, ए मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दे, ये मुझे जानते और ये पहचानते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से सफ़र ताइफ का वाक़या ज़हन में आता है। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र किस सूरत में किया गया है? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र सूरत मरियम में किया गया है। सवाल, कौन सा जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मार रहा था?
جواب: گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا۔ سوال: ام حکیم کون تھی؟ جواب: ام حکیم ابو جہل کی پوتی تھی۔ سوال: کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی۔ سوال: ابلیس نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟ جواب: ابلیس نے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا۔ سوال: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں مہینہ کون سا تھا؟ جواب: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، مہینہ محرم کا تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوا، لیکن وہ کون سے نبی ہیں جو دوسرے نبی کے شاگرد ہوئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ علم اسرار اور طریقت حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ سوال: سورۃ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ کہف دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیوں کی فرمائش کی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ جواب: طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا اور وہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا تھا۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: پہلے زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کب مشرف با اسلام ہوئے؟
जवाब, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु 2 हिजरी में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। सवाल, क्या कोई ऐसा भी जमाना आएगा कि जब किसी की औलाद पैदा नहीं होगी? जवाब, जी हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी तो ऐसा ज़माना गुजरेगा जिसमें किसी की औलाद ना होगी। सवाल, वो कौन से साबित है जो कुरान मजीद की एक आयत सुनकर महीना बीमार रहे? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद की एक आयत सुनकर महीना बीमार रहे। सवाल, ईद उल अज़हा किस महीने की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? जवाब, ईद उल अज़हा ज़िल-हज के महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। सवाल, बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब, बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सवाल, सूरत बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल, कुरान पाक की सूरत माइदा का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत माइदा का मतलब दस्तरख्वान है। सवाल, क्या कागज के साथ इस्तंजा करना जायज है? जवाब, कागज के साथ इस्तंजा करना मकरूह है। सवाल, ग़ज़वा बदर में मौजूद दोनों घोड़े कौन से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास थे? जवाब, एक मकदाद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था और दूसरा ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी ही थी? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। सवाल, कौन से नबी हैं जिनके ज़माने में शराब ईजाद हुई? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शराब ईजाद हुई। सवाल, अहादीस की कौन सी किताबों पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं? जवाब,
ان احادیث کی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ سوال: ایک پارے کے 3/4 حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایک پارے کے 3/4 حصے کو ثلاثہ کہتے ہیں۔ سوال: ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ جواب: ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئی تھی۔ سوال: جب بھی کوئی جانور بولتا ہے تو وہ اکثر بیشتر کیا کہتا ہے؟ جواب: جب بھی کوئی جانور بولتا ہے تو وہ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ سوال: کس نبی کو دیکھنے سے لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے سے لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 سے زیادہ 50 سے کم تھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس کس کی کنیت ذکر فرمائی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ابو لہب کے اور کوئی کنیت ذکر نہیں فرمائی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور یہ نام قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ سوال: کیا کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال: کس ماں کے بچے دوسرے والدین پالتے ہیں؟ جواب: کوئل کے بچے دوسرے والدین پالتے ہیں کیونکہ کوئل کوے کے گھونسلے میں انڈے دیتی ہے۔ سوال: گھر میں گیس کھینچنے والا کمپریسر پمپ لگانا دنیاوی اور اسلامی طور پر کیسا ہے؟ جواب: گورنمنٹ سے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گیس چوری کرنے کے جرم میں آتا ہے، اس سے دوسروں کا حق چھین لیتے ہیں، یہ حق تلفی ہے اور ناجائز ہے، قیامت والے دن یہ حق دینا پڑے گا۔
سوال: کس شخص کے لیے اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے؟ جواب: اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے جو ہر مومن مرد عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہو۔ سوال: جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ جواب: جہنم کے انگارے حرام کھانے والے کو کھلائے جائیں گے۔ سوال: کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ جواب: کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سبزی میں کدو پسند کرتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دریائے سارا خشک ہو گیا تھا۔ سوال: جنت کی مٹی کس طرح کی ہے؟ جواب: جنت کی مٹی زعفران کی ہے۔ سوال: سمندر کے نیچے کیا چیز ہے؟ جواب: سمندر کے نیچے آگ ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کس طرح ہوئی؟ جواب: اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحت یاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشم واحد میں ہوا۔ سوال: یار غار کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی تھی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب: بیت الحم۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔